रेप प्रकरण ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी मचाई हलचल। मामले में पार्टी के अंदर से ही उठने लगे विरोध के सुर। ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर पुलिस पर उठाए सवाल। तो पार्टी के ही कुछ नेताओं के जोशी की कार सेवा करने की भी चर्चा। पार्टी के चिंतन शिविर से ऐन पहले चिंता से घिर गई है कांग्रेस। भाजपा मामले को लेकर हमलावर, कांग्रेस लगा रही बेवजह तूल देने के आरोप। अपने मंत्रियों को, उनके विधायकों को, उनके लाडलों को खुली छूट दे रखी है कि वो राजस्थान की महिलाओं पर कोई भी अत्याचार करे, दुराचार करे, उनको पूरा संरक्षण मिलेगा। दूसरे राजनीतिक दल भी प्रकरण को लेकर सरकार को घेरने में जुटे। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बेटे ने जिस हिसाब से एक पहले शादीशुदा तेरे कोई ये कह रहा कि इन्होंने धर्म भी बदल लिया, ऐसी बातें हमने भी सुनी है सारी बातें। अपनों से घिरी कांग्रेस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रेप प्रकरण को लेकर अभी प्रदेश की सियासी गर्मी के ठंडे होने के आसार नहीं दिखते। दिल्ली में एफआईआर होने के बाद संभावित घटनाओं की जो दिशा रहेगी या जो क्रम रहेगा, उसके साथ सियासत भी अपना उतार चढ़ाव तय करेगी ही। चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, इसलिए उसके हर एक्शन को राजनीति से जोड़े जाने के आरोप झेलने होंगे, यह तय लगता है। इधर मामले को लेकर जितनी चर्चा सरकार पर भाजपा के हमलों की है, उतनी ही चर्चा मामले को लेकर अपनों के बेगाने हो जाने की भी है। चाहे वो ओसियां विधायक का ट्वीट हो या जयपुर के नेताओं के महेश जोशी की अपने अंदाज में मदद करने की चर्चा हो। तो चिंतन शिविर से ऐन पहले कांग्रेस की चिंताओं की लिस्ट क्या थोड़ी और लंबी हो गई है? आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि रेप प्रकरण कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को किस तरह प्रभावित करेगा। क्या कहती है एफआईआर की जयपुर, सवाई माधोपुर, दिल्ली सवाई माधोपुर की दौड़, और मामले को राजनीतिक कारणों से तूल देने के आरोप कितने सही? हमारे साथ राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संगीता गर्ग हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और मिथिलेश जैमिनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले आप दोनों के ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए संगीता जी। जी बताएं। मैंने कहा ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं आपके, फिर मैं बहस शुरू करता हूं। बोलिए। देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी समान पूजा जाता है, तो मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, या मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप हमें देवी मत मानो, आप हमें सिर्फ महिला मानो और महिला होने का सम्मान दो। लेकिन कहीं पर भी कुछ मैं ना इस पर राजनीतिक चर्चा पर जाना चाहूँगी। मैं पहले एक महिला होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं होती है तो सर्वप्रथम हम महिला है, और मैं तो महिला नहीं, आप लोगों को भी सभी को आहत करती हैं इस तरह की घटनाएं, और नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर कुछ तरह का विवाद जो देखने को मिल रहा है, तो हर इशू को राजनीति से जोड़ देना मुझे लगता है कि महिला होने के नाते मुझे कतई उचित नहीं लगता है। ठीक, वापस आता हूँ आपके पास। राखी राठौड़ मैडम बोलिए। शर्मा जी, सबसे गंभीर इस पूरे प्रकरण में ये है कि ये पूरी एफआईआर जो दर्ज हुई वो दिल्ली में जाकर हुई। 0 एफआईआर दर्ज होना और ये कहना कि हमें राजस्थान की पुलिस पे विश्वास नहीं है, मुझे लगता है पुलिस के इकबाल को सबसे ज़्यादा ख़त्म करता है, जनता के उस विश्वास को ख़त्म करता है जिसे लगता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। जिस तरह से 3 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब लगातार एक्शन जो है चीफ मिनिस्टर साहब को लेना चाहिए। ये जो विधायक साहब हैं ये पुलिस प्रशासन को दोष दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है किसके अंडर में? ये है सीएम साहब के अंडर में। अल्टीमेटली क्वेश्चन उन पर आता है, और जिस तरह की स्थिति राजस्थान की है, एक हाई एक्शन लेने की ज़रूरत है।
क्यों ना पॉलिटिसाइज किया जाए। एज अ महिला मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उठ करके जब इस बात की हमको उठाना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि उस महिला को जाकर के दिल्ली में जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराई, क्यों विश्वास कायम नहीं कर पाई पुलिस उन महिलाओं के प्रति जिनके लिए जिनके साथ में ये गलत काम हुआ है। हम उस राजस्थान की बात कर रहे हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 2 साल से नंबर 1 पर आ रहा है, और वहां पर अगर पुलिस प्रशासन की इस तरह की लापरवाही है, सरकार की तरफ से इस तरह की लापरवाही है, तो गंभीर विषय है सर। ठीक है, संगीता गर्ग मैडम, भारतीय जनता पार्टी जब से मामला प्रकाश में आया तब से लगातार आरोप इसी हवाले से लगा रही है कि राजस्थान में फरियादी की फरियाद क्यों नहीं सुनी गई, उनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, दिल्ली में जाकर उसको एफआईआर क्यों करानी पड़ी, बेवजह राजनीतिक तूल इस मामले को भाजपा दे रही है, कैसे? देखिए जेपी जी, सर्वप्रथम मैंने इस बात को कहा था कि चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, कहीं पर भी इस तरह की वारदात है वो हमें निश्चित रूप से आहत करती हैं। लेकिन बात आती है कि साहब यहाँ पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जी? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो महिला राजस्थान में कहीं पर एफआईआर दर्ज कराने गई थी? ये सोचनीय विषय है। और वो दिल्ली एफआईआर दर्ज कराने क्यों गई, ये भी सोचनीय विषय है। और दूसरी बात, राखी जी के एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी कि साहब इन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में पुलिस से जनता का इकबाल खत्म हो रहा है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यूपी के ललितपुर में थाना परिसर में एक ऐसो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है, कब जबकि वो एफआईआर दर्ज कराने आती है, तब वो उसके साथ वहां पर एक ऐसो थाना परिसर में ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद ठीक है, उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर भी इस तरह के कई केसेस हुए जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो अगर हम किसी एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से इस तरह की तुलनात्मक बात करें और इस स्थिति में, इस परिदृश्य में, या महिला होने के नाते हम दुष्कर्म की स्थिति में अगर राखी जी इस बात की तुलना करेंगी, तो मुझे लगता है कि जो चीज यहाँ पर नहीं हुई या हुई, हम यूपी में भी वैसे ही हालात देख रहे हैं। सोचनीय विषय यह है कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है, क्या महिलाओं को वो सम्मान मिल रहा है, क्या महिलाओं की सुरक्षा है? और इस मामले में मुख्यमंत्री जी स्वयं ये कह गए कि साहब कह रहे हैं, मैं तो बहुत अदनी सी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को कहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है, जांच के दायरे में है, जांच निश्चित रूप से जांच होगी और जो भी घटनाक्रम है या जो भी सच्चाई है सबके सामने आ जाएगी। चाहे दोषी कोई भी है, उसके साथ किसी भी तरह का लचीला व्यवहार सरकार करेगी नहीं। तो जब मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं, तो आप और हम समझ सकते हैं कि हम तो उनके सामने उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं कि साहब जब मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि किसी भी तरह की। संगीता जी, आप कह रही हैं कि यूपी में भी इस तरह की घटना हुई, तब तो भाजपा नहीं बोली, यानी हाल वहां भी खराब है जी। तो ये मानकर चलें कि हाल सब जगह खराब है, आपने कहा ना सब जगह महिलाओं के, तो इस राजस्थान में भी खराब है, ये आप स्वीकार करती हैं क्या? देखिए, मैंने यही कहा कि अगर हम इस विषय पे तुलना ना करें तो बेहतर होगा। हम सब ये चाहते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा हो, किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा हो, किस तरीके से हमारे प्रदेश में महिला, आपको प्रदेश में और देश में, मैं देश को भी शामिल कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि हम कभी मध्य प्रदेश की घटना पढ़ते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की घटना पढ़ते हैं, कभी कहीं और की घटना पढ़ते हैं। विषय ये है कि क्या बच्चियां सुरक्षित है, क्या महिला सुरक्षित है। और इस मामले में मैं इस मामले की बात पे अब आ जाती हूँ कि क्या उस महिला ने राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराने गई थी या नहीं गई थी, वो एक विचारणीय विषय है या सोचनीय विषय है। वो दिल्ली में एफआईआर दर्ज क्यों कराने जाती है, सबसे बड़ा विषय यह है क्यों कराने गई, क्योंकि दिल्ली में केंद्र की सरकार का आधिपत्य होता है दिल्ली पुलिस पर। तो ये सारी चीजें, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने का कोशिश की जा रही है और शुरुआत से ही की गई है। इससे इसको आप नकार नहीं सकते। तो देखिए, मेरा मानना यह है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कोई भी कुछ भी कहे, आप मेरा ट्वीट भी पढ़ के देख लीजिए, मैंने ललितपुर की घटना को लेकर यही कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की तरह लेकिन आप यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो पार्टी की बात है, और इसमें चलिए ठीक है, नहीं कर रही, मैंने यही कहा, मैंने आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है ना भाई, इस बहस में, इस बहस में तो आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। सबसे पहले अपने आप को महिला मानती हूँ, आपने एक बहुत बेहतर बात कही। मैं ये मानती हूँ कि महिला होने के नाते मैं क्या चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि राखी जी भी वही चाहती हैं। हम उसको राजनीति से परे हटके देखें, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश और प्रदेश की हर बच्ची को वो सम्मान मिलना चाहिए। ये तो बात होगी संगीता जी, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, इसका हर कोई स्वागत करेगा। बीइंग एक महिला, आप क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ तो इस बहस में तो आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, अपनी आपकी पार्टी का भी क्या वही स्टैंड है कि इस मामले को लेकर एक हेल्दी कंसर्न हमारा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की ओवरऑल पूरे देश में चिंता की जाए। ये तो नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप आपके ऊपर लगा रही है उसका खंडन तो आप कर ही रहे होंगे, उसका जवाब तो आप दे ही रहे होंगे। राखी राठौड़,
लेकिन संगीता गर्ग ने जो कहा उसका स्वागत तो किया जाना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या किसी और प्रदेश की बात हो। देखिए, पहला कंसर्न ये क्यों नहीं होना चाहिए, बजाय किसकी गलती है इसके कि इस तरह की गलतियां हो ही नहीं। राखी राठौर। बिल्कुल सही बात है शर्मा जी, बिल्कुल सही बात है कि बात की शुरुआत इसी बात से होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और इसको कैसे रोकथाम की जाए। लेकिन संगीता गर्ग जी एज अ महिला नहीं, यहाँ पे एक सरकार की प्रतिनिधि के रूप में बैठी है। हम तो आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आपने क्या काम किया, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहा, उसके रिजल्ट्स क्या रहे, और रिजल्ट सबके सामने हैं। इसलिए जरूर ये आप एज अ महिला नहीं, एज अ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आप बताएंगे कि आपकी तरफ से क्या काम हुए। आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप ये बताएंगे कि आपकी तरफ से क्या प्रयास हुए, जब लगातार सरकार जो हमारी राजस्थान की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। यूपी के साथ में इन्होंने हमारा कंपैरिजन किया। मैं बताना चाहूंगी आपको कि यूपी की जनसंख्या हमसे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर जो दुष्कर्म के केस एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 में रिपोर्ट हुए, उससे आधे केस जो है वो यूपी में हुए, इससे डबल हमारे राजस्थान में हुए। तो इस तरह की नहीं है, आप जिस तरह की घटनाएं बता रही है, मैं दौसा की, कैलाश बोहरा की, ऐसी घटनाएं गिनाऊंगी तो अनगिनत घटनाएं हैं। लेकिन काम यह है कि जब तक शासन काम नहीं करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता तरीके से पाबंद नहीं करेगा, जब तक कि लॉ सबके लिए एक समान नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी सीट बचाने के लिए हमने क्या कर रखा है, हर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बिठा रखे हैं, सबको फ्री होल्ड दे रखा है। आप जौहरीलाल जी के बेटे का उदाहरण दीजिए ना। अभी ऐसे कामों में जिसमें महिला अपराध के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, वहां पे विधायकों के बच्चे अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इससे गंभीर मामला कहीं नहीं होना चाहिए। सीएम साहब कहते हैं कि मैं अभिभावक हूं, सबका, हर बच्ची का अभिभावक हूं। एक ट्वीट बताइए उस बच्ची के फेवर में, अगर सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया हो तो मुझे बताइए। तो ऐसा सिर्फ दोगला काम, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा और हर पे इक्वल एक्शन लेना पड़ेगा, तभी इसका समाधान पॉसिबल है। लेकिन एक बात बताइए राखी राठौर मैडम, आपने कहा कि एक समान होना चाहिए कानून सबके लिए। भाई आप इस बात को लेकर, ये जो प्रकरण हुआ है इसको लेकर के मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं बार बार, तो फिर कांग्रेस क्या गलत कर रही थी? लखीमपुर वाले मामले में मंत्री का इस्तीफा अगर मांगा जा रहा था तो बेटे की गलती की वजह से। देखिए, यहां पर जो पीड़िता है उसने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, वो एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई किसी भी थाने के अंदर जाकर। और लगातार देखिए, राजनीतिक रूप कौन दे रहा है आप सामने लाइए। आपके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लगातार सिर्फ ये एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। दिल्ली में जब इंसिडेंट होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं, अगर जोधपुर में इंसिडेंट होता है तो ये कहते हैं कि छुटपुट घटनाएं थी। ऐसी कैजुअल अप्रोच के साथ जब सीएम साहब काम करेंगे तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी ही होगी। एफआईआर दर्ज कराने राजस्थान में उसने क्यों नहीं कराई? ये सवाल तो आपका लाजमी है। सुनिए एक मिनट संगीता जी, ये सवाल तो आपका लाजमी हो सकता है कि दिल्ली में क्यों गई, लेकिन यही सवाल आपकी पार्टी के विधायक उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों जाना पड़ा दिल्ली में, राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, क्यों नहीं की? क्यों भाई आप राजस्थान छोड़ के नहीं, आपकी पार्टी के विधायक तो आप डीजीपी से सवाल उठा रहे हैं, पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्यों राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं की, कि उसको दिल्ली जाना पड़ा। नहीं, हमारा ये सवाल, वो लड़की जो वहां गई तो सब, वो तो पहले से शुरुआत से ही वहां पे इसको राजनीतिक रूप दिया गया। किसका इसमें क्या उसको कहा गया है, ये सारी एक परिदृश्य में छुपी हुई बातें हैं। जैसे जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वैसे संगीता गर्ग मैडम, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये सब बातें तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये अपरेंट है, ये सामने है, ये ट्वीट आपको आप देख रही हैं, राजस्थान विधायक लिख रही है कि राजस्थान पुलिस ने उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, जवाब दिया था कि राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं, वो बच्ची राजस्थान एफआईआर दर्ज कराने नहीं गई। क्यों नहीं गई भाई? वो लड़की एफआईआर दर्ज कराने, मुझे न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पर। उसने कहा, उसने स्टेटमेंट दिया कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा राजस्थान में। देखिए, आप ये पूरे प्रदेश की जनता के साथ 33% जो एक ऐसी बात करें कि साहब न्याय नहीं मिलेगा। आप प्रदेश की जनता से बोले कि अन्य मामलों में न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सुनिए, आप अगर 16% मामले अभी भी इस तरह से के जरिए दर्ज होते हैं। एक मिनट सुनिए ना, जाती है तो क्या न्याय नहीं मिल रहा? बूंदी का अगर आप श्रेय लेते हैं, बूंदी का श्रेय लेते हैं, जो कि पुलिस और न्यायालय के बीच में पहुंच गया था मामला, जो जिसमें किसी भी तरह से सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, तो फिर इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना संगीता गर्ग। लेकिन सुनिए मिथिलेश जैमिनी, 16% मामलों के बारे में सरकार ने खुद ने स्वीकार किया है कि 16% मामले इस्तगासे के जरिए राजस्थान में दर्ज होते हैं, लेकिन होते तो हैं, न्यायालय तो सबके लिए खुला हुआ है। अगर मामले दर्ज नहीं होते तो क्या हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके मामले का संबंध दिल्ली, महाराष्ट्र, बाहर से तो है नहीं कि वो वहाँ जाकर के 0 एफआईआर दर्ज करा दें, यहाँ मंगा ले, वहाँ जाकर एफआईआर करा दें, वहाँ न्याय की गुहार लगा दें। यही होता है ना, न्यायालय में पहुंचने के बाद तो सबकी सुनी जाती है। इस मामले का दिल्ली जाकर दर्ज कराया जाना कांग्रेस को ये मौका क्यों नहीं देता, जो राखी राठौर, हालांकि ये सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, कि ये एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं कराई गई, दिल्ली में ही जाकर क्यों दर्ज करवाई गई? मिथिलेश जी। देखिए जेपी जी, जो पीड़िता ने बयान दिए हैं उसमें कहा कि मुझे वो बहुत पावरफुल लोग हैं और मुझे दर्ज नहीं होगा,
और इसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन ये बहुत लंबा प्रकरण है, ये सबको पता था, ये कोई आज की छुपी हुई कहानी नहीं है। जिस तरीके से ओशिया विधायक ने पहले विधानसभा में हमला बोला कि जलदाय मंत्री रबर स्टैंप है, और उसके बाद आज हमला बोला, और इसके साथ ही आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जो आज बयान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि राज्य के सूबे के मुखिया को सोशल मीडिया से पता चले कि किसी मंत्री पुत्र पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह बड़ी सोचनीय विषय है। दूसरा, उन्होंने गंभीर विषय उठाया कि एससी और ओबीसी के यानी बाबूलाल नागर और मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा पर जब ऐसे ही आरोप लगते हैं तो बिना हिचक के सूबे के मुखिया, उस समय सीएम साहब अशोक गहलोत होते हैं, और वो सीबीआई को जांच दे देते हैं। तो इस मामले की इस तरीके के बयान, जैसा भी राखी राठौर, लेकिन वहां पे कैबिनेट के सदस्य खुद आरोपी थे ना, यहाँ उनका पुत्र आरोपी है, पुत्र आरोप है, लेकिन उनका ये बयान कि सोशल मीडिया से मुझे पता चला, वो थोड़ा लोगों को चकित कर रहा है कि अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति जो बहुत संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी सरकार देने का दावा करते हैं, उनको इतने बड़े प्रकरण की पता नहीं हो। दूसरा, अब एक और बात निकल के आ रही है जो कांग्रेस में चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में दम कहाँ था। आज महेश जोशी के साथ भी यही हालात हो रहे हैं कि उनके ऊपर अपने ही ज्यादा वार कर रहे हैं। जो कांग्रेस में कहा जा रहा था कि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, एक सचिन पायलट खेमा है, एक अशोक गहलोत खेमा है, वो चिंतन शिविर के बाद में रोहित जोशी के मामले में खुलकर सामने आ गया है। आज दुर्भाग्य से जो गोविंद देव जी के महंत के पुत्र वधू की सुसाइड कर लिया, उसके बाद एक नई चर्चा निकल के आ रही है कि तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मरे बैल की चाम से लोहो भस्म हो जाए। जो शहर में गोविंद देव जी में एक चर्चा निकल के आई वो बहुत अहम है कि जो गरीब फूल वालों की दुकान उठाई थी उसकी बद्दुआ दोनों को लग गई। अब ये कितनी सत्य है कितनी असत्य है तो मालिक जाने, लेकिन एक नया विषय इसमें जुड़ गया है कि जिस गोविंद को, जो जयपुर का आराध्य देव है, वहां उन गरीब फूल वालों की जब दुकानें उठाई गई थी तो वो बहुत कर रहे थे, और उसमें जो महंत जी थे उन्होंने एक होर्डिंग भी लगाया था कि महेश जोशी जी का धन्यवाद। तो एक प्रकरण जो आध्यात्मिक रूप से जोड़ के दिया गया, लेकिन महेश जोशी ने इस मामले में बिल्कुल साफ कहा है कि न्याय और सच के साथ मैं खड़ा हूं, मुझे कतई अन्याय का समर्थन नहीं करना है। मेरे पुत्र के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच होगी, जांच होने से या एफआईआर दर्ज होने से दोषी नहीं हो जाता, ये एक वास्तविकता है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से हालात हैं जो हम देख रहे हैं 2014 से 2019 के बीच में लगातार कांग्रेस नीचे की तरफ जा रही है, और गलती से मेवाड़ की धरा से फिर कांग्रेस ने नव संकल्प के साथ उठने की गर्जना की, और उस बीच में ये रेप प्रकरण में बड़ी भर्त्सना हो रही है। उसमें अहम चिंता यह है कि कांग्रेस की जगह कहीं आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में ले गई, तीसरा विकल्प राजस्थान में नहीं। इस पर मैं आता हूं आपके पास। गोठवाल साहब, आपको आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ गोठवाल साहब, इस मामले की जो चर्चा हुई, उस चर्चा का एक बड़ा हिस्सा पहले इस पोर्शन को लेकर था कि 0 एफआईआर हुई, दिल्ली में एफआईआर हुई। राजस्थान में क्या एफआईआर नहीं हो सकती थी, या यहाँ एफआईआर होने के और वहाँ एफआईआर होने के इम्प्लीकेशंस अलग अलग हो सकते थे, आगे की क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है वो अलग अलग हो सकती थी। इसको थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में बताइएगा गोठवाल साहब। देखिए, अगर पीड़ित महिला अगर राजस्थान में किसी थाने पर या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाके रिपोर्ट दी है तो वो शायद इस एफआईआर में कहीं है नहीं, और उसको ये शंका थी कि यहाँ पर चूंकि वो मंत्री पुत्र है उसको पॉलिटिकली दबाया जाएगा, तो उसने वहां दिल्ली जाके भी अपनी एफआईआर को दर्ज किया। अब रहा सवाल इसका कि वहां पर 0 एफआईआर दर्ज हुई है, 0 दर्ज एफआईआर के बाद में उन्होंने सवाई माधोपुर का इंसिडेंट मान के और यहाँ भेजना चाहिए था, लेकिन ये दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और वापस से अपने यहाँ अनुसंधान शुरू कर दिया। तो ये भी एक्सेप्शनल है, अपवाद स्वरूप इस तरह के देखी जाती है घटना के पहले सवाई माधोपुर भेजने के लिए कहते हैं कार्यवाही पुलिस में, और फिर अनुसंधान स्वयं प्रारंभ कर देते हैं। रहा सवाल इसका कि ये चूंकि एक पिछले 2 साल का पूरा एक प्रकरण जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जैसे पीड़िता के बयान कराना है, उनका मेडिकल कराना है, स्पॉट का वेरिफिकेशन कराना है, जो उसने जो भी सबूत वो दे रही है उन सबको कड़ी से कड़ी जोड़ के इकट्ठा करना है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ये बात सही है कि कई बार
सबूत बाद में इकट्ठे किए जाते हैं, पहले अरेस्ट हो जाती है। तो अगर ये राजस्थान में प्रकरण होता तो शायद सबूत पहले इकट्ठे किए जाते और अरेस्ट बाद में होती। अब चूंकि दिल्ली में है तो वहां पर भी एक आईओ को ये है कि सबूत बाद में इकट्ठे कर लें, पहले अरेस्ट कर लें। तो ये एक फर्क है, डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेटिंग आईओ को एक प्रिविलेज है कि वो इस तरह की अगर एफआईआर हुई है तो प्रथम दृष्टया अरेस्ट भी कर सकता है। तो दिल्ली और राजस्थान के अंदर ये अंतर आपके समझ में आया हो। बिल्कुल बिल्कुल गोठवाल साहब। राखी राठौड़ मैडम, अगर यहाँ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, यहाँ दर्ज हो जाती तो राजस्थान पुलिस मंत्री जी के दबाव में, सरकार के दबाव में काम करती, ये कहना अगर सही है, ये कहना कैसे गलत है कि अब दिल्ली में एफआईआर होने के बाद वहाँ जो पुलिस काम करेगी वो केंद्र के दबाव में काम करेगी? राखी राठौड़, देखिए ये पीड़िता की चॉइस थी, उसने खुद चूज किया कि वो राजस्थान में आए या वहां पर आए। राजस्थान में हमने पिछले 4 महीने में देखा। देखिए सर, सीएम साहब तो उठते ही पहले बीजेपी को दोषारोपण करते हैं। वो तो कहेंगे कि ये केस भी बीजेपी ने दर्ज कराया, जबकि इस प्रकरण से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ जनता से है, जनता की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से है। लगातार विधायकों का जो बिहेवियर है, चाहे वो बाड़ी विधायक का हो, चाहे जौहरीलाल मीणा जैसे लोगों के बच्चों का दुष्कर्म के केसेस के अंदर नाम आना हो, या फिर बेगू विधायक जो है उनका किसी एसएचओ को बदतमीजी करना हो, सर इस तरह की घटनाएं जो है वो कम होनी चाहिए। और जब क्वेश्चन उठाते हैं पुलिस प्रशासन पे, लगातार तीर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब पे भी जाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास में, उनका कंट्रोल एज अ होम मिनिस्टर खोता जा रहा है। और सबसे फेल अगर मैं कहूं होम मिनिस्टर अगर है तो अशोक गहलोत होंगे राजस्थान के इतिहास में। मिथिलेश जी, लोगों में इस बात को लेकर के भी जिज्ञासा है कि जो इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं उनमें, कि इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज करके सवाई माधोपुर भेजने का फैसला लिया गया, बाद में दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी, यह फैसला कर लिया गया। इस बारे में इनपुट है कुछ आपके पास? देखिए जेपी जी, इसमें एक इनपुट है कि पीड़िता के साथ कई बार जो उसने अपनी एफआईआर में दर्ज कराया कि मेरे साथ रेप दिल्ली में भी हुआ, तो अगर क्राइम दिल्ली में हुआ है तो उसका एक ग्राउंड बनता है कि वो दिल्ली में एफआईआर। लेकिन वो तो शुरू से ही बनता था ना ये ग्राउंड। वो बनता था, लेकिन देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के ही कुछ लोग छुपे हुए हैं जिनका नाम कुछ दिनों में खुल के आ जाएगा, जो महेश जी के साथ भी रहते थे, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी करके उस महिला को ले जाके कराया। महिला का जो एक सहमत समझौता पत्र वो भी मार्केट में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और महिला के जो व्यवहार को भी कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि कैसे उन्होंने इतने दिन से चुप रही, कैसे क्या रहा, तमाम चीज़ें हैं। कैसे उसको पता था कि रोहित विवाहित है, उसके बाद उससे संबंध जोड़े, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये मामले को बताती है कि इसमें कोई बहुत सोची समझी और बहुत गहरी साजिश है। और उस गहरी साजिश को अगर दिल्ली पुलिस बेनकाब कर पाती है और ईमानदारी से कर पाती है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस होगा। बहुत, मैं कहता हूँ बहुत मिस्ट्री है जो ये खुल के उठेगी, क्योंकि जो महिला है वो खुद भी पत्रकार रही हुई है, एंकर रही हुई है। तो तमाम चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को पीड़िता के बारे में जो जोड़कर देखा जा रहा है, तो उसमें महेश जोशी साफ कह चुके हैं कि मैं सत्य के साथ हूं, न्याय के साथ हूं। ऐसे में उनका इस्तीफा मांगना मैं समझता हूं लॉजिकली ठीक नहीं है, क्योंकि यूपी में आपके गृह राज्य मंत्री जो भारत सरकार के, उनके पुत्र ने जब ऐसा कर दिया, जब उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो इनका इस्तीफा क्या, गलती करे बेटा सजा भुगते बाप, ऐसा कहीं किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ। अब कोई भी बीजेपी वाले कहते हैं कि साहब पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए, तो पुत्र मोह में तो बीजेपी वाले भी हुए हैं, बीजेपी वाले भी खूब सारे धृतराष्ट्र हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको भारत के इतिहास में महाभारत काल से लेकर आज तक आप जोड़ के देखें तो पुत्र मोह में कई जगह ऐसी कांड हुए हैं और आगे भी होते रहे। तो ये तमाम चीजों को रोककर बिना राजनीति किए हुए, अगर अन्याय हुआ उस पीड़िता के साथ, उसको न्याय मिले, उसका। ठीक, संगीता गर्ग, जो चिंतन शिविर है जहां से बातचीत की शुरुआत हुई थी उससे एन पहले क्या आपकी पार्टी में एक चिंता का एक और बिंदु नहीं जुड़ गया इस हवाले से कि रेप प्रकरण को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा कहीं इस हवाले से कि आपकी पार्टी में अपने ही बेगाने हो रहे हैं अंदर खाने, जो चर्चाएं निकल करके सामने आ रही हैं, और अंदर खाने ही क्यों, ट्वीट भी तो आ रहे हैं। संगीता गर्ग, देखिए जेपी जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि आपने कहा अपने ही बेगाने हो रहे हैं, तो ऐसा एक परिवार होता है और परिवार में छुटपुट बातें निकल जाती हैं, लेकिन उसकी सच्चाई की धरातल तक जाने के लिए जब शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है कि साहब एफआईआर दर्ज हुई है, अनुसंधान चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि
राजस्थान में 6,337 मामले दर्ज होते हैं और उसमें से 43% मामले झूठे पाए जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? 43% मामले झूठे पाए जाते हैं। देखिए बोलिए आप बोलिए आप गलत बोल रहे हैं। मेरी बात तो आप क्या क्या आप ये आशंका जता रही हैं क्या संगीता गर्ग की ये मामला भी झूठा हो सकता है? ये हो सकता है कि उन 43% मामलों में से एक हो। अभी भी महिलाओं की राहगीरी थी, अब कह रहे झूठे केस है सर। आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? सच्चाई तो पता होनी चाहिए। महिलाओं की राहगीरी थी, आप बहुत बड़ी ज्ञान की बात कर रहे थे। मात्र 73 दिन में फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो आप जब त्वरित कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है, मात्र 73 दिन में किसी को, दुष्कर्मी को, आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तब आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं कह रही हूँ कि साहब जो मामले दर्ज हुए, क्योंकि यहाँ पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है राजस्थान में। सीएम साहब ने स्पष्ट कहा हुआ है कि कोई भी महिला थाने आएगी तो आप एफआईआर दर्ज करोगे। किसने मना किया? मुख्यमंत्री ने मना किया? कोई मुख्यमंत्री ने मना नहीं किया है। एफआईआर दर्ज कराने उसको थाना मुख्यमंत्री ने मना नहीं किया कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कोई नया तरीका बताइए। आपके मुख्यमंत्री ने इजाद किया हो तो, आपके मुख्यमंत्री ने कोई नया तरीका बताया हो, बताइए। थाना परिसर में उसके थाने में एसपी ऑफिस कोर्ट आगे बात समझिए, अभी भी वही होती है। आगे बात समझो, एक मिनट, ठीक है, हो गया, समय हो गया। संगीता गर्ग देखिए मैडम, आप जो कह रही हैं कि कानून अपना काम करेगा, समय हो गया है, तो ये कानून आप अपना काम करेगा। बीच में नहीं बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संगीता मैडम सुनिए, मैडम संगीता गर्ग सुनिए, तो अब आप संगीता गर्ग मैडम सुनिए, आदत पड़ चुकी है कि बीच में बोलेंगे अरे और सच्चाई जनता तक नहीं जाने देंगे। अगर आप इस बहस के बाहर बीजेपी वालों का मुंह बंद कर पाती हैं तो इस बहस में ये उम्मीद करिए कि बीजेपी वालों का मुंह बंद कर दिया जाए। सुनिए संगीता जी, सुनिए, अरे सुनिए ना संगीता जी, चलिए ठीक है, कानून अपना काम करेगा। आज कांग्रेस ये कर रही है, ऐसे ही बहुत से मौके आए हैं जो भाजपा को भी यह कहना पड़ा है कि कानून अपना काम करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।